मोहम्मद जी महाराज की, आज के आनंद की। आज विराजे हुए खारवा के महंत और अभी उद्घोष जो कर रहे थे और वकील साहब उमेश सिंह जी ने कहा, एक छोटे से मामा जी के स्थान पे आज विशाल मेला के रूप में मैं बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हें सुखरी जी बाबू जी मेहनतों ने यह मेहनत करके इस विशाल मंदिर का गौशाला का निर्माण करवाया। इसलिए बाबू जी आप और आपके भक्तों ने जो ये धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए गौ माता की सेवा करने के लिए जो आश्रम बनाया, इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सल्ला मामा जी के स्थान पे अपने बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी और अपना उम्मीदवार हमारा लोकसभा उम्मीदवार मेरे विधानसभा के साथी और परम आदरणीय श्रद्धेय अमराराम जी के सुपुत्र डॉक्टर अरुण चौधरी जी पचपदरा विधायक, विराजे हुए पार्समल जी जेठंतरी का जमाई शाह और कृषि मंडी के चेयरमैन पूर्व सभापति कल्याणपुर के प्रधान आदरणीय हरि सिंह जी, भाजपा के महामंत्री आदरणीय अमराराम जी, विराजे हुए सगले मंचासीन अतिथियां और सामने विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियां और मातृशक्ति को प्रणाम। धर्म के प्रति जो एक लहर और एक गंगा की तरह बहने लगी है, पत्रकार बंधुआ आपने देखा होगा आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जब गुजरात की तरफ जाते थे निमोरे नाथ हूं धके निकलता जनो केसर रोटी को लगाएड़ो महादेव रे मंदिर जात तो ज्यादा लाइनों देखता, पर इन 25 साल रे मोने राजस्थान रे मोने भी छोटी छोटी ढाणियों लगा, हर जगह धर्म रे प्रति मन में विश्वास, गौ माता रे प्रति विश्वास। और हमारा किसान भाई विराजिया है सब। अब बार कह रहा था जीरो खराब भी हो, वास्तव में पानी है जनो थोड़ो घणो जीरो भी खराब भी हो, इनो भी आकलन भी हो, इन भी गिरदावरी रे वास्ते मैं और अरुण जी जा कलेक्टर एडीएम कमिश्नर उनके साथ में करवाकर अलग अलग तहसील वाई कितो खराबो भी हो इनो आकलन करवाने वास्ते गिरदावरी कृषि पर्यवेक्षक और हमारे साथ आकलन करवारो काम भी हाल रही है। आप बात आप कह दो कि 5 साल पहले कहीं नहीं मिली हो, 5 साल पहले राजस्थान भुगतियो, आम जनता भुगती, जन जन तक भुगतियो, पर आपने वादे के साथ कह सकूं कि इन्हें आजादी ने 100 साल बाद में, मैं भारत को एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने थोड़ा सा उदाहरण के तौर में तो बताऊं। इन देश रे मायने 1800 साल पहले इन विगत इन भारत रे बातें आप तो आपती की ध्यान है आपने। 800 से 1000 1200 साल तक मुगलों ने शासन किया, आपस में लड़ाते हुए मार काट करके। मैं धन्यवाद दूं छत्तीस कौम की सनातन धर्मियों को कि उन्होंने 12-12 साल के लड़का और 12-12 साल की लड़कियों ने भी कमर बांध कर केसरिया करने में पीछे नहीं रखे। अब उनकी संतान है और उनकी संतान के जरिए आज भारत सनातन धर्म को जीवित रखने में अग्रणी रहा है। 300 साल तक अंग्रेज लड़े और अंग्रेजों के बाद में 100 साल तक एक सफेद पोस्ट इस देश को बर्बाद करने वाली एक पार्टी ने जन्म लिया और देश को तितर बितर करने में जम्मू कश्मीर से लगाकर जाति में बांटकर ये स्थिति पैदा कर ली। आपने कभी देखा था एक भी हिंदुस्तान सनातन धर्म हिंदू देश था, नेपाल हिंदू देश था, इंडोनेशिया हिंदू देश था। आपने ये कभी ध्यान दिया, कभी भी विचार किया कि हमारे देश के साथ में क्या हो रहा है? एक भेंट चाल में चलते गए और ये स्थिति आगे बढ़ी। आज की तारीख में इस दुनिया में 58 कंट्री मोमेंटेड कंट्री बन गई, मुसलमान कंट्री बन गई। क्या हालत हुई अपने देश की, सनातन धर्म की, अपना धर्म की।
राम मंदिर भी नहीं था, वो भी कालांतर था। काशी विश्वनाथ भी नहीं था। ये जाके कहां जाके खत्म होने की हिम्मत आई और भाग्य है अपना। फसलें तो आएगी जाएगी, नदियां आएगी जाएगी, पर इस भारत का वो भाग्य है कि वर्षों के बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी विराज रहे अभी भी इस एज में, रथ यात्रा करके इस भारत को नया जीवन दान देने का कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एक निर्णय लेने का साहस किया और साहस के बाद में आज भारत चल पड़ा है दुनिया का विश्वगुरु के रूप में। इतिहास में अपन पढ़ते जरूर कि दूध दही की नदी बहती थी, भारत विश्वगुरु था, पर अब लगने लगा है भारत विश्वगुरु था, है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, ये विचार करने की बात है, छोटे मोटे कार्य की बात नहीं है, सड़क की बात नहीं है, नदी की बात नहीं है। आपने ये कभी ध्यान दिया था कि भारत के अंदर 85 जिले ऐसे हैं वहां हिंदू कोई रह नहीं सकता, उनकी मैन बेटी को उठा के ले जाया जाता है, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। एक ही मुकदमात के तरफ और एक परिवार ने चलाया इस भारत को, देश को तितर बितर करके रख दिया। और वो भी कौन है, और अब जाके पता पड़ रहा है कि उनके पूर्वज कौन थे और देश को गति में डाल दिया है। और भाग्य है अपना कि एक मोदी जैसा साधारण परिवार में अवतरित व्यक्ति होकर आज देश को गति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर, मैं आपको योजना बता दूं किसानों के लिए। अगर किसी ने गांव गरीब ढाने के लिए अगर किसी ने ध्यान दिया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री तक फसल बीमा योजना बनी। उसके पहले क्या था, क्या बनाया, क्या दिया, वो मुझे बता दो आप। आज घर बैठे बिना मांगे, किसानों ने मांग कभी नहीं की थी, बिना मांगे 6,000 रुपये हर किसान के खाते में डालने का कार्य किया तो मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। घर बैठे शौचालय बनाने का कार्य किया बिना मांगे, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया। गांव और ढाणी में अपन तो बेरों पे रह रहे हैं, लाइटें थी सिंदरी बेल्ट से लगाकर 20-20 किलोमीटर, ढाणी 10-10 किलोमीटर भी एक भी लाइट दी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2014 में बाड़मेर में 2,48,000 कनेक्शन थे, पर 2018 तक 6 लाख कनेक्शन हुए डोमेस्टिक से और घरों के लगाकर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दरिद्र के साथ में सारी चीजें आती जाती रहेगी, राष्ट्र मजबूत रहेगा तो अपन मजबूत रहेंगे। दोस्तों, निवेदन और प्रार्थना करने के लिए हाजिर हुआ हूं। माता जी के चरणों में वंदन, मामा जी के चरणों में वंदन और आपके चरणों में भी वंदन कर रहा हूं। देश राष्ट्र मजबूत है तो आप भी मजबूत हो, वरना आप और हम कोई नहीं है। आने वाले समय में हाथ जोड़कर निवेदन करना हूं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान है, मुझे तो आपका आशीर्वाद तीसरी बार मिला है। मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूं कि इस बार भी आपने राजस्थान की बड़ी पंचायत में मुझे तीसरी बार आपने भेजा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर इन इलेक्शन में मैंने एक थोड़ी हंसी वेड़ी चाहिए। अच्छा तो कटे आडो बाडो पुरुष घसियो वे 100 घसियो उन्हें हरू मु नाराज को नहीं हूं, पर मैंने राष्ट्र हरू इन्हें मैंने एक धारे एक नारे एक ही लक्ष्य लेके आपको चलना है। यही आपके चरणों में निवेदन और प्रार्थना करता हूं। आडा डाडा हालिया व 6 हालिया वे पौतरिया दिन राज बनिया और ऊपर ही डबल इंजन सरकार बनी, काम वेता रही। मैं आप हाजिरी में तैयार रहूंगा, रोज कराऊंगा। स्वागत, अभिनंदन, बाबू जी को प्रणाम करता हुआ सब भेद को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद।